8. अभी मैंने मंदिर की ज्योमेट्री ये सब चीजें बताई। अब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल और है, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, नॉर्मली आप देखेंगे हॉस्पिटल के हर जगह पर्दे सब ग्रीन होते हैं। वो जो मुंह में चेहरा मास्क यूज करते हैं, एवरीथिंग इज ग्रीन, क्योंकि ग्रीन का लोग कहते हैं कि कूलिंग इम्पैक्ट होता है आपकी बॉडी के ऊपर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गुस्सा ही नहीं आएगा, ये चमत्कारी इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे साइकोलॉजी वैसी बनी हुई है, क्योंकि यार हमारा दिमाग ग्रीन से पेड़ पौधे पत्तियां जंगल ये रिलेट करता है, तो ऑटोमेटिकली सुकून आ जाता है आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे कलर थ्योरी के हिसाब से। अब जगह आप देखिए उसमें मार्केटिंग ब्रांडिंग की जो पूरी दुनिया है, जो प्राइमरी कलर्स होते हैं रेड ब्लू ये सब खाने के उसमें यूज होते हैं। आप कभी खाने के उसमें गोल्डन नहीं देखेंगे कलर का इस्तेमाल। तो इस तरीके से कलर कोडिंग होती है जो आपके दिमाग को इम्पैक्ट करती है आपके बिना जाने। तो सेम चीज में अगर तंत्र को भी हम इस एस्पेक्ट से समझना चाहें तो क्या पॉसिबिलिटी है या नहीं है, मतलब सवाल ये है। किस तरीके से आप बोल रहे हैं, ये कलर्स के पर्सपेक्टिव से या फिर पर्सपेक्टिव ऐसे कि ये चीजें हैं जो दे काइंड ऑफ मेक सेंस, बट अभी क्या तो रुद्राक्ष यहाँ पे है या कोई ओम का सिंबल यहाँ रखा है, इससे मुझमें कोई इम्पैक्ट हो रहा है, ये चीज मेरे वो इसलिए ज्योमेट्री इज द रीजन। बात ये है ना कि जब साइंस बहुत ज्यादा दिमाग में आ जाती है तो फिर हम लोग एक और एस्पेक्ट को भूल जाते हैं कि साइंस के ऊपर भी कुछ है। साइंस और ये सब शब्द तो बहुत बाद में आए राहुल, मेरा ऐसा मानना है अपना पर्सनल, कि जब आप जैसे आप बोल लो तंत्र का पर्सपेक्टिव क्या है, तो जब आप तंत्र को जानने के लिए बढ़ते हो ना, तंत्र को समझते हो, तो फिर आपको साइंस भी आपको बचपन से नहीं आती थी, आप धीरे धीरे पढ़े हो, आप समझे हो, तो आप साइंस ज्यादा पढ़ा है रादर देन तंत्र। सिंपल सी बात है। तो जब आप तंत्र ज्यादा पढ़ोगे तो उस दिन फिर आपको ये लगेगा कि यार ये भी कोई चीज है, इसका भी एग्जिस्टेंस है। और ये मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि आपके ऊपर इम्पैक्ट कैसे पता चलेगा आपको। नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको जैसा एग्जांपल दिया कि हरा रंग वहाँ इस्तेमाल होता है, मैंने जब बाहर देखा जंगल में, मैंने देखा सब हरियाली चारों तरफ, तो हरियाली देख के मुझे सुकून मिलता है। तो मेरे दिमाग में लॉजिक ठनका रहे, यही तो रीजन है शायद कि हॉस्पिटल के अंदर सब ग्रीन यूज होता है, विच मेक्स सो मच सेंस। तो ज्ञान तभी जब वो होता है ना, जब आप उसको रिलेट कर पाते हो चीजों से, जैसा कि आपने बोला कि कनेक्शन, तो कनेक्शन तब बनेगा जब आप किसी चीज से रिलेट करोगे। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि क्या रुद्राक्ष में या ओम के सिंबल में, इन सब चीजों में क्या अपन किसी हद तक का किसी तरीके से रिलेट कर सकते हैं ताकि ये चीज हमें सुलभ हो। हाँ, मतलब रिलेट कैसे करोगे यार, जब आप तंत्र के बारे में, वही वाला हाल है, जब आप तंत्र के बारे में जानोगे, समझोगे, फिर आप उस नजरिए से देखना शुरू करोगे। क्योंकि अभी आप साइंस के नजरिए से देख रहे हो, बचपन से ही हम उसी नजरिए से देख रहे हैं, कोई कॉमन नजरिया नहीं है हमारा। हम लोगों को अभी तक जो बताया गया, जो पढ़ाया गया, वो बचपन से ही साइंस का ही पर्सपेक्टिव पढ़ाया गया है, कभी भी तंत्र का पर्सपेक्टिव नहीं पढ़ाया गया है। तो कॉमन सी बात है, मैं समझ में नहीं, हमारी पर्सपेक्टिव वही हो जाएगा उसी को देखने का कि यार साइंटिफिकली लॉजिक ये है तो लॉजिक वो हो सकता है, ऐसे करके। नहीं, पर साइंटिफिकली भी क्यों, मैंने जो भी आपको एग्जांपल दिया तो कॉमन सेंस वाला एग्जांपल है ना। पर ये कॉमन सेंस भी कैसे, इसको आप कैसे कह सकते हो कि आप ही का कॉमन सेंस है, किसी का दिया हुआ नहीं है, किसी का बताया हुआ नहीं है। नहीं, उसमें बताने वही, तभी तो मैंने बोला कि जंगल में जब मैं गया, मैंने देखा चारों तरफ हरियाली है, इंसान हरियाली को देख के सुकून महसूस करता है। ये पता कैसे चला? मान लो कोई आपको बचपन से ये बताया गया है ना कि मतलब बताया गया, मैंने उसको महसूस किया खुद जा करके। मैं उत्तराखंड में हूँ, जंगलों में रहता हूँ, तो समझ में आता है यार कि हरियाली है तो अच्छा लगता है। शहर में आते हैं, मल्टीपल कलर्स देखते हैं, थोड़ी एंजाइटी बढ़ती है। अब वही है ना कि किसी को देख के बहुत अच्छा लगता है, किसी को देख के बहुत खराब लगता है, तो आप किसको क्या कह सकते हो? ये कॉमन इफेक्ट नहीं हो सकता कि अच्छा ही लग रहा है। क्यों, आप नेचर में जाते हो तो आपको सुकून मिलता होगा ना, मतलब मिलता है बहुत सारे। मैं वही बोल रहा हूँ ना, देयर आर पीपल भाई जिनको नहीं मिलता है, जिनको नहीं पसंद है नेचर, उनको डार्क रहना बहुत पसंद है। मतलब लोग हैं, इसको आप कोई कॉमन पर्सपेक्टिव नहीं कर सकते कि यही होता ही है। किसी एक चीज को तो लेके उसको नहीं बोल सकते हो कि यार यही ओके है, इसके अलावा कुछ ओके नहीं है। क्योंकि अब वही है कि आप जब तंत्र के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको फिर बताया जाएगा कि भाई आकाश में जो हवा है वो बेसिकली किसी एकल डायमेंशन की, उसको तुम्हें इस तरीके से समझना है। तो जब तुम तंत्र के बेसिक को शुरुआत से पढ़ना शुरू करोगे, अंत तक आते आते तुमको फिर ये समझ में आ जाएगा कि रुद्राक्ष या ये सब जो चीजें हैं, जो अभी मंत्रित जिनको हम बोल रहे हैं, वो किस तरह से हैं अपने में। वो मतलब ये एक्चुअली में समझाना पॉसिबल नहीं है। इसको अगर कोई भी इंसान हो, बहुत बड़ा एक्सपर्ट भी आ जाए, तो वो एक शब्द में समझा नहीं पाएगा, क्योंकि उसने वो पढ़ा है, उसने वो समझा है पहले से। तो इसमें लॉजिक दिखाना बहुत मुश्किल है कि यार ये क्या लॉजिक है इसके अंदर। मुझे लगता है ये एग्री टू डिसएग्री वाली बात है। मुझे ऐसा लगता है कि यार जैसे मैंने क्रिस्टलाइजेशन और इन सब की बात करी, रुद्राक्ष में हो गया, चाहे किसी पिरामिड में हो गया, जो क्रिस्टल्स यूज करते हैं उसमें हो गया, तो
कहीं ना कहीं एक तरीके का लॉजिक तो मुझे उसमें लगता है, लाइक यू कैन रिलेट टू दैट। बट अगेन यू नो कि अगर हम लोग ये इस तरीके की बात करेंगे कि अगर एकदम ही इम्पॉसिबल उसको समझना और वो जब तक आप तंत्र के बेसिक नहीं पढ़ेंगे, तो फिर मुझे लगता है शायद यू नो कि हमें जबरदस्ती मेक बिलीव कराया जा रहा है उस चीज के ऊपर। हम लोग मेक बिलीव तो हर एक चीज पे करते हैं राहुल। अब ये भी तो आप मेक बिलीव ही कर रहे हो कि हमको अच्छा लग रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें नेचर देख के नहीं अच्छा लग रहा है, वो भी तो मेक बिलीव, वो भी तो एक प्लेसिबो इफेक्ट आ रहा है। फिर तंत्र भी तो, फिर हर एक चीज एक प्लेसिबो इफेक्ट है। कहने का मतलब ये वो बहुत ही अलग चीज हो जाती है। नहीं है, मैं वही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ, मतलब नेचर को देख, क्योंकि हमारी बनावट वैसी है कि हमको नेचर के लिए भगवान ने बनाया है। वो तो हम शहरों में आ गए, इस करके हम नेचर में वापस जाते हैं तो आपकी बॉडी को ऐसा सुकून महसूस होता है। अब जो इंसान वहां पर रहता है बेसिकली, या फिर ऐसा करके, मैंने बहुत लोगों को देखा, एक दो नहीं, मैं इसलिए इतने इसको खुल के बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे जिनको नहीं पसंद है नेचर, उनकी बॉडी को नहीं पसंद है वो। तो ये तो वही है ना, मानने वाली बात है ना। उन्होंने ये मान लिया कि उनको नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। फिर वो आप चाहे कितना भी मान लो, उनको सुकून मिले, उनको अंधेरे कमरे में बड़ा सुकून मिल रहा है और अच्छे हैं, हेल्दी हैं वहां पे वो लोग। मैं देखिए ये तो बहुत ही यू नो एक जबरदस्ती वाली बात हो गई। अब इस लाइक सेइंग कि आप फॉर एग्जांपल जितनी भी ट्रैफिक लाइट्स है उसमें लाल यूज होता है जी, फॉर द सिंपल रीजन लाल आपको दूर से दिखाई देता है। अगर आप साइंटिफिकली उसको देखोगे तो लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इस करके हर स्टॉप सिग्नल में हमारे खून का कलर लाल है, वो द रीजन लाल है, यू नो कि उसकी जो उस ब्लड की इंटेंसिटी होनी चाहिए, इस करके वो वैसा है। तो इसमें मतलब आपको लगता है या नहीं लगता है वाली बात, आप ये नहीं कह सकते अगर नहीं मुझे लाल से ज्यादा ऑरेंज दिखता है। अब वो अगर आप ऐसा है तो फिर आप या तो आपकी बनावट अलग या कुछ वैसा, बट ये सब चीजें तो प्रूवन चीजें हैं कि आप लाल रंग आपको पहले यू नो वो करता है, क्लिक करता है। ग्रीन कलर का एक अलग इम्पैक्ट होता है, गोल्डन कलर का एक अलग इम्पैक्ट होता है आपकी यू नो आपके सिस्टम के ऊपर, फॉर दैट सेम रीजन। बट कुल मिला के शायद कहीं ना कहीं इस बात पे एक तरीके का यू नो एक पीस या प्रॉब्ली एक कोशिश करनी पड़ेगी तंत्र के एंगल को भी और साइंस के एंगल को भी, कहीं यू नो एक मिडिल पॉइंट पे आए और एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। बिकॉज एटलीस्ट फ्रॉम द साइंटिफिक पर्सपेक्टिव मैं तो बहुत ओपन हूँ चीजों को समझने के लिए। मैं रुद्राक्ष के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं समझना चाहता हूँ, पर अक्सर जो है मैंने, एंड आई एम सो सॉरी टू से दैट, लेकिन अक्सर मैंने जो एटीट्यूड देखा है लोगों का जो इस फील्ड में होते हैं, उनका ये होता है कि भाई हमारी बात मान लो ना रहने दो। मतलब ये वैसा, तो अगर आप एटीट्यूड ये होगा तब तो फिर मुश्किल है ना। मतलब आप कोशिश तो करो समझाने की, मैं समझने के लिए तैयार हूँ, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। तो कोशिश करने के लाखों तरीके हैं, आप घुसो तो एक बार, आप तंत्र समझो तो, पढ़ो तो तंत्र। मैं वहीं तो आपसे रुद्राक्ष के बारे में पढ़ना, ये सब भी तो तंत्र को समझने का प्रयास है। हाँ, तो जबरदस्ती में अब जैसे बहुत सारी ऐसी किताबें, रुद्रमालायाम तंत्रम, आप उसको पढ़ो, फिर आप मुझे बताओ कि आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं। देयर आर मल्टीपल थिंग्स भाई। मुझे उस किताब के बारे में थोड़ा बताइए तो सही, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, तंत्र को किस हिसाब से बताया गया है। अगर मेरे को मेरे सेंसेस को अपील करेगा मैं पढ़ूंगा उसको। बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि जितनी जो किताबें हैं तंत्र से रिलेटेड, अगर किसी कोई स्केप्टिक है बहुत ज्यादा, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि यार इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे का, तो मेरे हिसाब से पहले एक बार वो पढ़े सारी चीजें, फिर क्वेश्चन करे तो ज्यादा बेटर है। ज्यादा चीजें समझ में आएंगी कि यार जो हम पूछ रहे हैं वो मेरे पढ़ने के बाद क्या है ना। अभी क्या है कि आपको सब कुछ पता है कि भाई कलर का ये प्रूवन है, ये ऐसा है, ये सब आपने उस पर्सपेक्टिव से देखा हुआ है, समझा हुआ है। मेरा ये कहने का मतलब है एक और पर्सपेक्टिव है जिसको आपने पढ़ा भी नहीं है अभी तक, समझना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार उसको आप पढ़ें, यदि कोई भी ऐसी बुक है, जो भी हमारे लिसनर, एक बार उसको पढ़ें, और फिर उसके बाद उनके मन में सवाल रहेगा नहीं मेरे हिसाब से। जैसे हम लोग अभी हैं तो बहुत ओके हैं कि हाँ चलो पता है, इसके बाद अब कोई सवाल नहीं है। वो पढ़ने के बाद आपकी अपनी ऊर्जा आपको खुद समझाएगी करना क्या है बेसिकली। नहीं, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ आज। मैं सिर्फ इनफैक्ट मैं तो उल्टा, मैं तो वो हूँ जो इंटरेस्ट लेता है इन चीजों में जी। तो प्रॉब्लम मैं कोशिश करूंगा। कुछ लोग जो बिल्कुल भी इसको एकदम दकियानूसी और झूठ समझते हैं जी जी। पर प्रॉब्लम क्या है कि जो ये वाला भी साइड जो है ना तंत्र वाला, ये भी इतना मुझे लगता है वेलकमिंग नहीं है चीजों को इजी बनाने के लिए। इनका कॉन्सेप्ट ये है कि चीजों को अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है तो बनाए रखो, क्योंकि उसकी एक अलग अपील है भाई। आप उसको मतलब उसको सुलभ करने का कहीं प्रयास नहीं। आज आपने मुझे किताब के बारे में बोला, लेकिन उसका आगे भी इसको कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसमें मोटा मोटी बात क्या बताई गई है, सारांश में कुछ तो भी बताएं, ताकि आम जनता को अपील करे उसको पढ़ने का। कहीं तो भी एक लॉजिक हो जो एक आम जनता को अपील करे। बिल्कुल, मतलब मैं उन लोगों के लिए पूछ रहा हूँ जो एकदम भी इंटरेस्टेड नहीं है। मैं तो हूँ, तब मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। हाँ, मतलब अब जो एकदम ही इंटरेस्टेड नहीं है उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो इंटरेस्टेड है, जैसे आप बोल रहे हो आपको जानने का इंटरेस्ट है,
तो देयर आर मल्टीपल बुक्स, जैसे अभिनव गुप्त की तंत्र लोक है, बहुत बड़ी बुक उसमें है क्या, सवाल ही मेरा ये है। उसमें तंत्र के बेसिक्स के बारे में, बेसिकली कि तंत्र की जैसे ऊर्जाएं कैसे काम करती हैं, कौन सी ऊर्जा, तुम किसी की ऊर्जा को कैसे देख सकते हो, जो ऑरा होता है वो कैसे देख सकते हो, तुम अपनी दृष्टि को कितनी ताकतवर बना सकते हो कि तुम उन ऊर्जाओं को देख लो जो इंसान के बाहर घूम रही हैं। बेसिकली ये तो त्राटक होता है, बहुत कॉमन सा त्राटक है, जो तो ध्यान है। जो तरीका बताया गया ये कोई मेडिटेशन का तरीका है या त्राटक इज मेडिटेशन, उसको मेडिटेशन ही बोलते हैं। हाँ, त्राटक मेडिटेशन का, ध्यान का पहले नाम त्राटक था, ध्यान बाद में नाम आया। तो त्राटक जो बेसिकली है, उसके थ्रू अपनी आंखों को, अपनी स्मेल को तुम इतना तेज कर लो कि तुम जानवरों से तेज सूंघ लो बेसिकली, ऐसा करके, या फिर तुम अपनी दृष्टि को इतनी तेज कर लो कि अगर हवा भी गुजर रही ना तो उसके कण तुम्हें दिखे, ऐसा करके। तो देयर आर प्रैक्टिसेस उसके लिए, और वो प्रैक्टिस आपको पढ़ के समझ में आएगी। फिर अब क्या है ना, तंत्र इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि जब तुम उसको पढ़ोगे तो कहोगे अभी कि पॉसिबल ही नहीं है, तुम ये कहोगे। मैं आपसे कह भी नहीं रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो कॉमन इंसान पढ़ेगा ना, मैंने भी जब पहली बार पढ़ी थी तो मैं यही सोच रहा था ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन जब तक उसको करूंगा नहीं मैं, तब तक मुझे समझ में नहीं आया। फिर जब मैंने त्राटक करना शुरू किया, अग्नि त्राटक करना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो फिर ये समझ में आया कि इसके, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं ना, इसके पार भी कुछ है समझने लायक है। मैं उसमें चला गया, बहुत लोग होते हैं उसको जान के हट जाते हैं, लेकिन मैं उसमें चला गया, मैंने उसको और ज्यादा समझा, फिर किताब पढ़ के मुझे और इंटरेस्ट आया एक तरीके से। फिर ये उसकी और ज्यादा तांत्रिकी समझ में आई कि क्या है, क्यों रुद्राक्ष को जब राउंड शेप में घुमाते हैं तो एक ऊर्जा अलग से निकलती है, और क्यों अग्नि के चारों ओर घुमाएंगे तो क्या ऊर्जा आती है। तो वो ऊर्जा स्तर को समझने का एक बहुत, कह सकते हैं कि व्यवस्थित क्रम है तंत्र। आपको ऐसा नहीं होगा कि बहुत सरल क्रम में दिखे, तंत्र कभी सरल नहीं होगा। उस तंत्र को समझने के लिए, या फिर उस तंत्र की, अब वो क्योंकि चीजें भी ऐसी हैं राहुल जो आपको नग्न आंखों से नहीं दिख रही, तो सिंपल कैसे हो सकता है उसको जानना, पॉसिबल ही नहीं है। आपने जो बात बोली ना, दैट्स काइंड ऑफ मेक सेंस कि आप वो प्रैक्टिसेस हैं, आप कहना ये चाहते हो कि वो प्रैक्टिसेस हैं, हाँ। और वो प्रैक्टिसेस करने के बाद आप उस लेवल पे आ सकोगे कि जब आप उसको समझ सको, जब आप समझ सको, ये तरीका हो सकता है बताने का, समझाने का, कि उसमें प्रैक्टिसेस दी हुई, मेडिसिन दी हुई, आप उसको करो ओवर द पीरियड टाइम, जो आप करते जाओगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, महसूस अलग होंगे। आजकल की डेट में 99% लोग ये थर्ड आई मेडिटेशन कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। अब ठीक है, जो लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो सब एक बात बता रहे हैं, उनको इफेक्ट समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं, वो लोग अपने तंत्र से ही प्रभावित होकर कर रहे हैं कि इस तरह का कोई विज्ञान है, एक भैरव विज्ञान भी है जिसके अंदर ऐसा ऐसा कुछ मेंशन है, तो वो लोग उसको देख के करना शुरू कर रहे हैं। अब उस हिसाब से तो जब ये हिप्पी मूवमेंट पूरा चला था, तो उस टाइम में नए एलएसडी वगैरह की टैबलेट्स वगैरह बनी थी, तो लोग उस टाइम में एलएसडी खा करके ट्रांस में चले जाते, तो उनको लगता है यही मोक्ष है। फिर वो चीज शुरू हुई जो मैंने आपको बताया कि जो 45 हर्ट्ज मेगाहर्ट्ज पे जो आपको एक वाइब्रेशन सुनो, हाँ। दिमाग के अंदर ट करके आवाज आती थी, तो लोग कहते थे ओम की आवाज, उसको सुनते जाओगे तो यू विल गेट इनटू सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रांस। तो अब ये भी तो एक प्रैक्टिस हो गई ना राहुल, कि आप सुनते जाओगे तो धीरे धीरे जाते तब तुमको एक पॉइंट पे जाके कहीं कुछ समझ में आएगा। तो ना मैं वही कह रहा हूं, है ना। तो मतलब मेरे हिसाब से राहुल, मैंने जहां तक तंत्र को समझा है ना, वो 1-2 दिन की बात नहीं है, मतलब वो बहुत टाइम लगा है मुझे। पहली बात तो एक्सेप्ट करने में बड़ा टाइम लगा है कि ऐसा हो भी सकता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। मतलब मैं जो इंटरेस्ट रख रहा हूँ उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है। फिर वो जब टाइम हो गया, ओवर द टाइम जब मुझे समझ में आ गया कि नहीं ये एक्सेप्टेबल है, तो समझ में आया कि नहीं ये शायद इसीलिए इतना ज्यादा ये टफ होता है किसी चीज को समझाना, क्योंकि हम वो देखने की कोशिश कर रहे हैं राहुल जो दिख ही नहीं रहा है एक तरीके से, लेकिन वो है। हवा दिख नहीं रही पर वो है, उदाहरण के तौर पे, मतलब गर्म लग रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। ये जो सेंसेशन हो रही है गरम, जैसे मान लो लोहा जल रहा है, हाँ, मैं एकदम आपकी बात वही समझ गया। इलेक्ट्रिसिटी भी आपको दिखाई नहीं देती पर वो ये पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी होती है। पर कई सारी ऐसी प्रैक्टिसेस है जिनके जरिए आप इनको और सुगमता से देख सकते हो। कई सारे ऐसे तंत्र हैं, इसीलिए इसको तंत्र बोलते हैं। मैकेनिज्म कई सारे ऐसे हैं जिससे तुम सुगमता से देख सकते हो। उदाहरण के तौर पे ये जो हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, सिंबल की, जो टोटेम्स बोला आपने, तो अब आपने एक हिब्रू हैंड देखा होगा, वो ज्यूश का एक आंख होती है, ऐसे करके आंख बना हो, इल्यूमिनाटी जैसा ज्यादा लगता है मुझे ज्यादा उसके बारे में पता तो नहीं था, पर एक मूवी आई थी एजरा करके, वो डिबुक का बेसिकली एक प्री वर्जन था। तो साउथ की मूवी एजरा, उसमें भी एक ऐसे हैंड ऑफ ज्यू होता है और वो प्रोटेक्ट करता है लोगों को, उसको चैंट करते हैं वहां के जो शामन होते हैं, और वो हैंड जिसके घर में बाहर गेट पे लटका होता है, वो मतलब वही नजर रक्षा कवच बेसिकली एक तरीके का। पर आपने ऐसे कभी ऐसा महसूस किया है कि अर्श आपके पाम के बीचों बीच जो एरिया होता है जहाँ पे उसमें आग बताई गई है जी, ये एरिया थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव भी होता है?
और कई चीजें आपकी बॉडी की इससे कंट्रोल की जा सकती हैं। बिल्कुल, मतलब ये एरिया एक्यूप्रेशर पॉइंट जो होते हैं हमारे अलग अलग बहुत सारे, उनसे भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं। एक्यूप्रेशर इज आल्सो वो वन एग्जांपल। हमारे यहाँ पहाड़ों में कहते थे कि जब आपको मान लो कोई कभी अचानक से हार्ट अटैक वाली सिचुएशन होती थी जी, तो आपके पाम के बीचों बीच में ऐसे रब कर दो अगले की उसके, ये सारा तंत्र में, मतलब हाँ ये सब लिखा हुआ है, ये सब एक्चुअली मेंशन है, बहुत सारी ऐसी किताब है। तो भी चीजें हैं वो, फिर चाहे जो थर्ड आई मतलब पंच सुदर्शन होता है हाथ में, कंधे पे और तुम्हारे कमर पे, तो कान के पीछे, तो उसमें पंच सुदर्शन में 5 पॉइंट होते ही होते हैं। अब उन 5 पॉइंट को अगर तुम समझोगे या फिर जान जाओगे, जैसे अगर कोई लेडी है और वो पीरियड्स में उसको पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, ये सब आयुर्विज्ञान के अंतर्गत है, भैरव विज्ञान और गेरंट संहिता में सब लिखा हुआ है। तो जो कान का जो पिछला हिस्सा होता है सबसे ऊपर का और अगला हिस्सा होता है, उन दोनों को रब करो, उसका पेन कम हो जाएगा विद इन 5 मिनट्स। तो ये शरीर का जो तंत्र है ये भी उसमें मेंशन है कि बहुत सुगमता से कर सकते हो, पर तुमको जानना जरूरी है, तुमको इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि मतलब कैसे होता है। अब कितने प्रेशर से तुमको दबाना है, कितना धीमे दबाना है, ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके का वो उपकरण ही है जो जिसको तुम समझने की कोशिश कर रहे हो। बॉडी भी एक तरीके का उपकरण ही है जिसको आप अलग अलग तरीके से कैलिब्रेट या यूज कर सकते हैं। हाँ, मतलब इससे हम लोग अगर एक स्विच लें, अभी हम लोग चले तो बॉडी और तंत्र वाली बात होगी। अगर मैं अगेन परसेप्शंस की बात करें, ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल इस्लाम में 786 जो अक्षर होता है, ठीक है, 786 बेसिकली जो बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह का एक अरेबिक में अगर जब करोगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो जोड़ बनता 786 का, 786 का जी। अब ये चीज इसको शुभ माना जाता है, ठीक है। द पॉइंट इज कि अब कई लोग इसके पैरानॉर्मल एस्पेक्ट भी बताते हैं 786 के कि भाई यहाँ रख लेने से जिन्नात नहीं आते या ये वो, तो क्या ये एक पॉसिबिलिटी है? बिकॉज ये तो एक बड़ा ही अगेन इट्स लाइक जैसे हमारे में जय श्री गणेश लिखते हैं, शुभ गणेश ऐसे कुछ भी लिखते हैं, वो उसका लॉजिक ये होता है कि इसमें शुभ लाभ लिख देते हैं, शुभ लाभ लिख देते हैं। तो अब ये तो फिर खुद को रिमाइंड करने वाली बात होगी ना कि शुभ लाभ या श्री गणेश मैं उनका हाँ, इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा नहीं मानता हूँ बेसिकली। बात 786 वाले को मैं किसी धर्म को रिलेट पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बट इस कॉन्सेप्ट को ही नहीं मानता हूँ कि तुमने बाहर लिख दिया तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन फिर जो ये होती है, जो कभी कभार लोग आयतें लिख करके टांग देते हैं, वो अब मेरा वही कहने का मतलब है कि कोई भी चीज है 786 या श्री गणेशाय नमः लिखा है या कुछ भी लिखा हुआ है, वो कितना अभिमंत्रित है, वो कितना चैनलाइज है राहुल। मतलब मेरा ये मानना है किसी एक चीज में परमानेंट ऊर्जा मेंटेन नहीं रह सकती है, इतनी खतरनाक कोई चीज नहीं हो जाएगी। हाँ, काफी देर तक रह सकती है, ये मान सकते हैं, लेकिन अब ये कह लो कि अनंत काल तक उसमें ऊर्जा बनी, तुमने एक बार बाहर लिख दिया तो फिर मतलब कर्ण पिशाचनी तो बाहर ही खड़ी रहेगी, वो अंदर आएगी नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो आएगी। तुम इतने पवित्र नहीं हो कि तुमने उसको लिख दिया वो मेंटेन रहे, लक्ष्मण रेखा नहीं खींच दी है तुमने। मतलब ये वाला ये कहना चाहते हो कि नॉट जस्ट दैट, लेकिन वो कौन लिख के दे रहा है इस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। वही मैं बोल रहा हूँ कि कौन अभिमंत्रित कर रहा है उसको, कौन उसको एनर्जाइज कर रहा है, कौन एनर्जाइज कर रहा है। भाई अब आपने सिंपल से आपने लिख दिया बाहर की श्री गणेशाय नमः काल भैरव, कुछ भी लिख दिया आपने ऐसा करके, तो क्या एंटिटी वो पढ़ लेगी और उसके बाद अंदर नहीं आएगी? वही तो पूछना चाह रहा था। तो अगर ऐसा मान लो ऐसा नहीं है, तो जब हम लोग नालेबा की बात करते हैं, जी, वहां पे जब लोग जो लोग नहीं जानते बताते वो स्त्री का लाना, जो स्त्री फिल्म का जो भी कॉन्सेप्ट है, जी, तो जो वहां पे लोग लिख रहे हैं तो वो तो एक आम इंसान लिख रहा है ना, वो अभिमंत्रित है ना वो कुछ है। मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि नालेबा जो लोग लिखते हैं वो लोग अपने खून से लिखते हैं, और नालेबा अपने खून से लिखते हैं। जी, वो नॉर्मल उससे नहीं लिखा जाता। नालेबा अपने परिवार के हर एक सदस्य का खून लेते हैं, एक एक बूंद, और फिर उससे नालेबा लिखते हैं। नालेबा नॉर्मल नहीं लिखते हैं वो लोग, यहाँ स्त्री फिल्म में नॉर्मल दिखाया कि पेंट से लिख दिया है, इसलिए ताकि भ्रांतियां ना फैलें, पर वो लोग अपने खून से लिखते हैं, सो दैट वो मतलब जो स्त्री आ रही है या फिर जो भी वहां पे चुड़ैल आ रही वो उसको देख के कंफ्यूज हो जाए कि एक्चुअली ये खून किसका है। एक तरीके से वो समझ नहीं पाती कि शिकार किसका करना है, तो लौट जाती है। लॉजिकल रीजन वहां पे ये दिया जाता है मेरे हिसाब से। अगर बाहर कोई लिख रहा है, जैसे मेरे भी जानने वाले 2-3 दोस्त हैं, उन्होंने क्या काम किया, वो लोग मानते नहीं है, ठीक है, इन सब चीजों को बिल्कुल नहीं मानते, पर वो काले घोड़े की नाल बाहर लगा दिया, ठीक है, और शुभ होता है, और उसके बाद उन्होंने रिद्धि सिद्धि या फिर गणेश जी की बाहर मूर्ति लगा दी, उसमें लाइट वाइट लगा दी है बढ़िया आराम से। तो एक दिन हम घर गए, मतलब उसके घर का फ्लैट था, मैंने कहा ये सब तो तुम तो मानते ही नहीं हो भगवान वगन को, तो बोला कि मैंने सुना है कि ये सब गुड लक होता है,
मैंने कहा तो मतलब लटका दिया तुमने, गुड लक होता है तो। मतलब तुम्हारी अपनी परस्पर बॉन्डिंग क्या है उसके साथ यार, वो भी तो बताओ। मैं तो फायदे के लिए डाल दिया लगता है मतलब तो सुना हमने और टांग दिया। बहुत लोग आपने भी सुने होंगे ऐसे राहुल की, मतलब बहुत क्या 99% दुनिया वैसी ही है, लोग मतलब बेवजह लटका दिया और वो कह भी रहा है कि उसको इफेक्ट भी आ रहा है। बड़ी स्ट्रेंज बात ये है। अब हर गाड़ी में जो है एक भगवान की लाइक मूर्ति धर्म के हिसाब से रहती है, सबसे आगे लटका देते हैं वो लोग, आगे लटका देते हैं। वो भी अपना एक वो गाड़ी वाले रेडीमेड बना के देते हैं आजकल आपको, डेक पे लगा रहे ऑलरेडी मंदिर, आप उसमें जो मूर्ति स्थापित कर दो। पर फिर ये लगता है कि शायद वो चीज एक तरीके का रिमाइंडर टाइप का है। कभी मान लो जा रहे हैं और रास्ते में एक्सीडेंट टाइप का माहौल हो जाए तो आपको भगवान सामने है, तो आपको तो इट्स मोर ऑफ दैट। अच्छा, इससे ना मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आई। ये 2-3 साल पहले की बात है। रामअशोक जी के साथ मैं ऐसे ही जा रहा था, तो दिल्ली में जब चौक आती है, कहीं पे चौराहा आता है, तो गाड़ी रुकती है थोड़ी देर के लिए, तो वहां पर ना वो सामान बेचने वाले आ जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो कोई आया और वो ना हनुमान जी बेच रहा था। ओके, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको एकदम जोड़ूंगा तंत्र के पर्सपेक्टिव से कि क्या है। वो हनुमान जी बेच रहा था, पर हनुमान जी की पीठ में उसने कील लगा रखी थी और हनुमान जी लटके हुए ऐसे करके। तो रामअशोक जी ने डांट लगा दी उसको, बहुत गंदी। ओके, बोले कि मतलब ये तुम पूरा एक तंत्र खराब कर रहे हो बहुत गंदे तरीके से। हनुमान जी की पीठ में तुम कील घुसा दोगे। मतलब मूर्ति में समझ में आता है कि तुमने बना दिया, बस उसका जो बेस है उसके लिए तुमने उसको भी भर देते हैं वो लोग, ऐसा नहीं कि छोड़ दें। खोखला बेस नहीं जाता कहीं पे। उन्होंने बोला कि ये जो मोस्टली गाड़ियों में लगाते ना, हनुमान जी लटका दिया, शिव जी लटका दिया, उनके जटाओं में फंसा दिया कील और वो लटके हुए हैं शिव जी अपना आराम से। तो ये सब जो चीजें होती है ना राहुल, मुझे ऐसा लगता है, और इंसान का बिलीव भी है उस चीज में, उदाहरण के तौर पे कि वो शिव जी को मानता है, हनुमान जी को मानता है, अब उसने हनुमान जी लटका दिए हैं आराम से, तो वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है यदि तुम उसको मानो तो। हाँ, आई मीन ये सब बातें मैं आपकी अब इट्स लाइक सेइंग कि कई लोग घर पे शिवजी की मूर्ति लगाते हैं उनके पद्मासन वाले पोज में, जब उनकी पूरी बॉडी इरेक्ट होती है, तो एटलीस्ट कुछ हो चाहे ना हो, आपके कोई एनर्जी में बदलाव और ये सब चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन एटलीस्ट यार ये होती है, आप उसको जब भी देखते हो आपको अपना पोस्चर ठीक करने का मन करता है यार ये तो। आप अगर उसको ऐसे ही रिमाइंडर लेना चाहो तो भी ठीक है एक तरीके से। तो चलो ये सब बातें तो हो गई। अर्श, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रिश्चियनिटी में जो क्रॉस वगैरह यूज होते हैं, वो तो मैं बार बार जो है एक फिल्मों में दिखाया जाता है कि पोजेशन और उसके एग्जॉर्सिज्म के केस में उस क्रॉस का इस्तेमाल होता है। सो डू यू थिंक दैट क्रॉस इज सॉर्ट ऑफ एनर्जाइज? या कभी आपने ऐसे किसी शख्स से आपकी मुलाकात हुई जो क्रिश्चियन धर्म से आता हो, उसने क्रॉस के बारे में आपको बताया, क्रॉस का इस्तेमाल? मेरे बचपन में ही मुलाकात हो गई थी। खैर मैं थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज हूँ उस वाले मुझे से, मैं उसकी बात नहीं कर रहा लेकिन इन जनरल पैरानॉर्मल एंगल से स्पेसिफिकली क्या आपने कोई क्रॉस का इस्तेमाल करते हुए देखा हो? देखा है मैंने। एक फादर थे, मैंने उनका नाम नहीं लूंगा, बेसिकली वो डायोसीस ऑफ इलाहाबाद में भी थे, बहुत क्लासिक फादर थे वो बेसिकली। तो वो एग्जॉर्सिज्म करते थे, वो उसी के लिए जाने जाते थे। मैंने उनके बारे में कई बार बताया भी है। पहले वो कानपुर में थे, फिर वो वहां पे शिफ्ट हो गए थे और वहीं पे उनकी डेथ हो गई 2014-15 के आसपास शायद। मैं जब मिला था उनसे तब 2004-5 की बात थी, मैं तब मिला था उनसे। और उनको एग्जॉर्सिज्म करते हुए देखा तो समझ में आया कि मतलब अब यार ये बहुत वैसा है कि जब आप टीवी में एग्जॉर्सिज्म देखते हैं ना तो वो बहुत अलग होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, 99% डिफरेंट होता है एग्जॉर्सिज्म, रियल एग्जॉर्सिज्म। होता होगा रियल एग्जॉर्सिज्म में। मैं अपने धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूँ। जो क्रिश्चियन अभी जो सुन रहे हैं हमें, ये बात मैं उनको बता दूं कि जो वो फादर थे वो परमिशन लेते थे रेवरेंड से, प्रॉपर उनकी परमिशन होती थी एग्जॉर्सिज्म की, तब वो एग्जॉर्सिज्म करते थे, मतलब तरीके से, फादर मार्कस की तरीके नहीं। तो उन लोगों ने क्या काम किया कि 4-5 लोग होते थे, इकट्ठा घेर लेते थे। अब ये वही है, चैंटिंग चल रही है। क्रॉस में तो ऐसा सच मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ताकत नहीं है, लेकिन उनकी चैंटिंग्स काफी हैवी होती हैं, ऐसा करके। जैसे ब्लड ऑफ जीसस करके एक प्रे होती है जी, वो बहुत लंबी प्रे होती है, वो कंटिन्यू बोलनी पड़ती है। तो उसको 4-5 लोग, अगर एक से छूट रहा है तो दूसरा बोला, दूसरे से छूट रहा है, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम होता है उसी तरीके से ये भी होता है। तो अब क्या वो लोग कंटिन्यू उसको कर रहे हैं और वो क्रॉस में जीसस बने हुए हैं आगे बेसिकली, और उसको बार बार दिखाया जा रहा है समहाउ। तो जितना मैंने एग्जॉर्सिज्म देखा अपनी आंखों के सामने, वो क्रॉस से तो नहीं डरते हैं। वो जो एग्जॉर्सिज्म में जो चैंटिंग्स हो रही हैं, जो स्पेल्स चैंट हो रहे हैं, जो बाइबल के वर्सेस चैंट हो रहे हैं, उससे वो लोग ज्यादा घबरा रहे हैं। ये बड़ा अजीब सा नोटिसेबल थिंग है, लेकिन ये हो रहा है।
अब क्रॉस को शायद इतना दिखाया जा रहा है तो शायद एन्चेंटेड क्रॉस होता होगा, कुछ कुछ होते हैं होली वाटर में भीगे हुए, मतलब वो अभिमंत्रित एक तरीके से, अभिमंत्रित एक तरीके, और उनका ब्लेस करने का तरीका भी थोड़ा काफी खतरनाक है, काफी कैजुअल तरीका है। आप जाओगे आपके सर पे हाथ, ब्लेस यू माय चाइल्ड, आप ब्लेस हो, ज्यादा उसमें दिस इज वेरी यूनिक, लॉजिकल तो क्या ही है इसमें, हाथ रख दिया तो गॉड ब्लेस यू टाइप का, ऐसा वाला। ये अर्श हमारे नैनीताल में एक शेरवुड एकेडमिक स्कूल है, कॉन्वेंट है, वहाँ के फादर साहब एक जमाने में लोग बताते हैं कि वो एग्जॉर्सिज्म वगैरह करते थे, क्रॉस से ही करते थे, और कई बार उनके जो होते ना चेले चपाटे टाइप, कोई मान अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उनके क्रॉस को लेके वो जाते थे, उसी से एग्जॉर्सिज्म करते थे, ऐसा लोग बोलते हैं। फनी पार्ट इज कि स्कूल के अंदर कॉन्वेंट में एक जगह पे आवे मारिया की मूर्ति लगी हुई थी, और अगर वहां पे कोई एंटिटी को जब वो मार दिया जाता था, जो भी पकड़ लेते थे, तो उसकी आंखों में से खून के आंसू गिरते थे। ये स्टोरी बताई जाती थी। तो क्या ये भी मतलब पहली बात तो क्या आप इस किस्म की किसी कहानी से रिलेट करोगे, इज इट अ पॉसिबिलिटी, या फिर ये मैंने देखा तो नहीं है राहुल, मैंने सुना बहुत उन्हीं फादर से कि एग्जॉर्सिज्म के बाद तो बेसिकली वो एक स्कूल है, ठीक है, मतलब स्कूल था जहाँ पे वो थे, अभी भी वो स्कूल है बट अब फादर नहीं है। तो हम लोग ना मतलब छोटे थे तो हम लोग जाया करते थे, मेरा क्रिश्चियन फ्रेंड था जिससे ट्रॉमा है मुझे, तो मैं और वो जाया करते थे, तो एग्जॉर्सिज्म करके वो आते थे फादर, उस समय हम लोग मिलते थे, हम लोग थोड़ा बातचीत करते थे उनसे, मुझे अच्छा बहुत पसंद है बड़े लोगों से बातचीत करना। तो अच्छा उनका ना थोड़ा रॉयल वैसा वाला एक सिनेरियो होता था कि फादर आ रहे हैं, उनके पीछे 10-15 बॉडीगार्ड चल रहे हैं, ऐसा वाला एकदम प्रॉपर मतलब राजसिक टाइप वाला फील होता था। तो एग्जॉर्सिज्म करके आते थे तो उनके पूरा शरीर पसीना पसीना होता था। अंदर ना चैपल होता है, चैपल बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पर वो लोग बाइबल के वर्सेस को रिसाइट करते हैं, बाइबल रखी होती है, वो लोग बैठ के वहाँ पे प्रे करते हैं, उसको चैपल बोलते हैं। तो एक चैपल होता है, तो चैपल के अंदर फादर जाते हैं। एक दिन गए, मुझे याद है वो बाहर निकले बहुत तेज चिल्लाते हुए और बोलते हैं जीसस इज क्राइंग, वो चिल्ला रहे हैं कि मतलब बार बार वो बोल रहे हैं लॉर्ड जीसस इज क्राइंग, जीसस इज क्राइंग, मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल, ऐसा करके अब वो चिल्लाए जा रहे हैं कंटिन्यू। तो फिर जब वहां पे अंदर जाके लोगों ने देखा, तो हम लोग तो नहीं गए थे खैर अंदर, हम लोग दूर खड़े थे, तो शायद उन्होंने देखा। तो बेसिकली क्या है, चैपल में जब आप अंदर जाओगे तो एक ग्लास है, बड़ा सा ग्लास के अंदर एक बाइबल रखी हुई है और बाइबल के आगे जीसस का सर रखा हुआ है केवल, ऐसा करके। क्या ये है, ये चैपल का वहाँ का एक बना हुआ है ऐसा करके, कटा हुआ सर, ओरिजिनल नहीं है मतलब ऐसा, जी कटा हुआ रखा हुआ है, कटी हुई मूर्ति का जी अब रखा हुआ है। तो वो लोग बता रहे थे कि जीसस की आंख से आंसू आ रहे थे कि उसके बंदे के ऊपर, यानी कि फादर के ऊपर इतना ज्यादा पेन है बेसिकली। मैंने उनसे पूछा कि क्या लॉजिक है, तो उन्होंने बोला कि जीसस इज ऑल्सो क्राइंग बिकॉज हमारे ऊपर इतना सारा चीज हो रहा है, हम लोग उसको अपने ऊपर ले। मैं कहा ठीक है, हो सकता है कि ये पॉसिबल है। तो शायद मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सिंबॉलिज्म या टोटेम्स ऑफ पैरानॉर्मल जो है, ये अब कुछ लोगों के हिसाब से मेक बिलीव वाला सिस्टम भी हो सकता है, कुछ लोगों के हिसाब से ये सच्चाई भी हो सकती है, अनटिल अनलेस तुम उस सच्चाई से रूबरू ना हो तब तक। अभी कुछ दिनों पहले की बात है हर्ष, मेरा एक बड़ा जिगरी दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है जी, और वो है रत्नागिरी का, कोंकण में है। अच्छा,